हमारे देश में धार्मिक स्थानों का भ्रमण सदा से ही मन को शांति और आनंद प्रदान करता है। आध्यात्मिक तथा तीर्थ स्थानों पर अपने माता पिता को लेकर जाना भी भारतीय संस्कृति की एक पवित्र परंपरा है। जब हम देश के ऐसे आध्यात्मिक स्थानों की चर्चा करते हैं तो पता चलता है कि आज श्री सत्य साईं बाबा की नगरी पुट्टपर्ती ने केवल भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के नक्शे पर विश्व के सर्वाधिक देशों का ध्यान आकर्षित किया है और पुट्टपर्ती एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आध्यात्मिक स्थान बन गया है। यहाँ प्रत्येक वर्ष दुनिया के कोनों कोनों से करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और बाबा की महासमाधि पर माथा टेक कर उनके कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। पुट्टपर्ती भगवान श्री सत्य साईं बाबा की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। साईं बाबा ने संपूर्ण मानवता को दुख और कठिनाइयों से भरी जिंदगी से उबारकर प्रत्येक मानव के जीवन को खुशियों से भरकर उन्हें एक नई जिंदगी की ओर ले जाने के लिए अवतार लिया है। बाबा ने कहा है कि तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा। बाबा ने यह भी कहा है कि तुम मुझे नहीं जानते हो परंतु मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूं और तुम्हारे जीवन के संघर्षों को समाप्त कर तुम्हें आनंद और प्रसन्नता के एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए आया हूं। यहां आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु ने यह पाया है कि पुट्टपर्ती आने के बाद न केवल उनके सांसारिक जीवन की कठिनाइयों को बाबा ने बड़ी सरलता से दूर किया है बल्कि बाबा ने उनकी जिंदगी को बदला है और बाबा ने उनके व्यवहार और जीवन में बड़े आनंददायक परिवर्तन लाए हैं। पुट्टपर्ती का पवित्र वातावरण यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन को शांति से भर देता है और साथ ही यहां आते ही वे अपनी आध्यात्मिक प्रगति की एक और नई ऊंची उड़ान भी शुरू कर देते हैं। पुट्टपर्ती आंध्र प्रदेश का एक सुप्रसिद्ध नगर है। रेल मार्ग से पहुंचने के लिए पुट्टपर्ती में ही रेलवे स्टेशन है जिसे श्री सत्य साईं प्रशांति निलयम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा निकट ही लगभग 40 किलोमीटर दूर धर्मावरम स्टेशन से पुट्टपर्ती पहुंचा जा सकता है जहां से लगातार बस व अन्य साधन यहां तक पहुंचने के लिए उपलब्ध रहते हैं। यदि हवाई जहाज से आना चाहें तो निकटतम हवाई अड्डा बेंगलुरु है जहां से लगभग 2 घंटे में टैक्सी या बस से पुट्टपर्ती पहुंचा जा सकता है। हैदराबाद और बेंगलुरु से नियमित बस सेवाएं भी सीधी पुट्टपर्ती तक उपलब्ध हैं। आज देश के हर कोने से रेल, बस या हवाई जहाज से पुट्टपर्ती पहुंचने के अनगिनत साधन उपलब्ध हैं। लेकिन एक बात और, जब मन में जाने की सच्ची चाहत हो तो बाबा स्वयं ही सारे रास्ते बना देते हैं। पुट्टपर्ती में ठहरने के लिए अनेक साधन उपलब्ध हैं। आश्रम के बाहर हर किस्म के सैकड़ों होटल हैं जहां सुविधा और क्षमता के अनुसार आसानी से कमरे प्राप्त हो जाते हैं। पुट्टपर्ती का मुख्य केंद्र प्रशांति निलयम आश्रम है। प्रशांति निलयम के भीतर अत्यंत अल्प राशि में रुकने की सुविधा उपलब्ध है। कई बड़े हॉल हैं। इसके अलावा एक अन्य भवन भक्त निवास में पलंग के साथ रुकने की सेवा भी उपलब्ध है। यदि व्यक्तिगत कमरे चाहें तो आवास कार्यालय से कमरा प्राप्त होता है। यदि वातानुकूलित कक्ष चाहें तो वातानुकूलित कक्ष की भी सुविधा उपलब्ध है। रुकने की ये समस्त व्यवस्थाएं आश्रम की ओर से बहुत ही कम राशि में उपलब्ध कराई जाती हैं। कमरों के आरक्षण के लिए ऑनलाइन आरक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है। अति विशिष्ट अतिथियों के लिए शांति भवन नामक आश्रम का स्वयं का एक अतिथि गृह भी है। पर्ती यात्रा में एक साथ
एक दल में जाने वाले यात्रियों के लिए श्री सत्य साई सेवा संगठन द्वारा रुकने की व्यवस्था स्वयं की जाती है, ताकि दल में एक साथ आने वाले व्यक्तियों को ठहरने की परेशानी न हो। इसके अलावा अनेक देशों से आने वाले विभिन्न दलों के भक्तों को भी एक साथ समूह में ठहरने व भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। आश्रम के भीतर 3 कैंटीन संचालित हैं, जिनमें उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय व विदेशी शैली का शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध रहता है। यहां प्रातः नाश्ते से लेकर दोपहर तथा रात्रि तक का भरपेट भोजन लगभग 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक में उपलब्ध रहता है, जिसे श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा प्रातः मंदिर में दर्शन करने वालों को नित्य नारायण सेवा के कूपन भी वितरित किए जाते हैं, जिसमें निःशुल्क दोपहर का भोजन आश्रम की ओर से दिया जाता है। पुट्टपर्ती का सबसे प्रमुख आकर्षण का स्थान यहाँ का प्रमुख आराधना स्थल साईं कुलवंत हॉल है, जहां बाबा की महासमाधि है। इसी हॉल में बाबा भक्तों को वर्षों तक दर्शन देते रहे हैं। बाबा के शरीर त्याग कर महासमाधि ग्रहण करने के उपरांत भी पहले की ही तरह नियमित प्रार्थना का क्रम निरंतर जारी है। प्रातः काल के सुमधुर पवित्र समय में आश्रम में प्रतिदिन प्रातः लगभग 5 बजे से ओमकार, ध्यान और आश्रम के भीतर सुमधुर भजन गाते हुए नगर संकीर्तन किया जाता है। शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो। शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो। प्रातः 6:30 बजे से 7:30 बजे तक साईं कुलवंत हॉल के मुख्य मंदिर के भीतर पूजन होता है। इसके बाद प्रातः 8 बजे बाबा की महासमाधि को दिव्य दर्शन के लिए खोला जाता है और प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक वेद पाठ होता है। प्रातः 9 बजे से 9:30 बजे तक भजन होते हैं। श्री राम जय राम, जानकी जीवन राम। राम जय राम, जानकी जीवन राम। इसके बाद 9:30 बजे महामंगल आरती होती है। इसके पश्चात कतारबद्ध होकर प्रत्येक भक्त महासमाधि के दर्शन प्राप्त करते हैं और हर व्यक्ति को महासमाधि तक पहुंचकर स्पर्श कर दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। शांत व पवित्र माहौल और साईं गायत्री मंत्र के धीमे व मधुर उच्चारण के बीच भक्त महासमाधि में माथा टेक कर अपने मन की बातें व प्रार्थना बाबा से कहते हैं। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। यही क्रम शाम को 4:30 बजे से पुनः प्रारंभ होता है और वेद पाठ के बाद सुमधुर भजनों का गायन होता है और इसके बाद महामंगल आरती होती है। आरती के बाद श्रद्धालुओं को बाबा की महासमाधि के दर्शन व स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस प्रकार सुबह और शाम वेद पाठ, भजन, आरती और महासमाधि को स्पर्श कर दर्शन करने का ये अवसर नियमित रूप से प्रतिदिन प्रत्येक भक्त के लिए बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होता है और प्रत्येक भक्त को बाबा के अनुग्रह की वर्षा प्राप्त होती है। आश्रम के प्रवेश का मुख्य द्वार गणेश गेट कहलाता है। यहाँ श्री गणेश जी का मंदिर है और नाग देवता का स्थान है। आश्रम में अनेक छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। इन मंदिरों में माता गायत्री, माता महालक्ष्मी और सुब्रमण्यम भगवान का मंदिर प्रमुख हैं, जिनकी प्रदक्षिणा व आराधना करके भक्त स्वतः ही श्रद्धा के पथ की ओर उन्मुख हो जाते हैं। आश्रम के भीतर ही एक शॉपिंग सेंटर अर्थात सामग्री विक्रय का एक बहुत बड़ा भवन है। उसी के निकट
श्री सत्य साईं साधना ट्रस्ट का पुस्तकों, सीडी व बाबा की फोटो का एक विक्रय केंद्र भी है, जहां अत्यंत अल्प दरों पर बाबा से संबंधित साहित्य, भजनों की सीडी और फोटोग्राफ्स प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि साईं कुलवंत हॉल में कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ है तो उसमें भाग लेने वाले भक्त अपने कार्यक्रम का फोटोग्राफ भी सीडी में या प्रिंट लेकर बहुत कम राशि में प्राप्त कर सकते हैं। ये व्यवस्था इसलिए है ताकि भक्त शांति से साईं कुलवंत हॉल में भक्ति का आनंद भी प्राप्त करें और तदुपरांत सुलभता से उन्हें एक निश्चित स्थान से फोटोग्राफ भी प्राप्त हो जाएं। इसी के निकट रेडियो साईं प्रशांति निलयम का स्टूडियो और प्रसारण का मुख्य केंद्र है। रेडियो साईं को अब श्री सत्य साईं मीडिया सेंटर के नाम से जाना जाता है और रेडियो साईं हिंदी को अब श्री सत्य साईं प्रेमवाणी के नाम से जाना जाता है। श्री सत्य साईं मीडिया सेंटर के हिंदी व अंग्रेजी चैनल पर बहुत से मनमोहक वीडियो उपलब्ध हैं। श्री सत्य साईं भजन नामक एक चैनल भी यहाँ से संचालित होता है, जिसमें प्रतिदिन बाबा के दर्शन के साथ भजन का एक वीडियो सभी लोग अपने मोबाइल में देख सकते हैं और अपनी सुबह की शुरुआत भगवान के नाम संकीर्तन के संगीतमय आनंद के साथ कर सकते हैं। नटवर लाल गिरिधर गोपाल, नटवर लाल गिरिधर गोपाल, वेद सार जीवन आधार, वेद सार जीवन आधार, गोपी मनोहर हृदय विहार, गोपी मनोहर हृदय विहार। आश्रम के भीतर अनेक स्थलों पर चाय व नाश्ते के छोटे छोटे स्टॉल हैं, जहां चाय, कॉफी, अल्पाहार आदि प्राप्त किया जा सकता है। प्रशांति निलयम में भक्तों के बैठने और अन्य समस्त व्यवस्थाओं के लिए देश के विभिन्न राज्यों से प्रत्येक 7-7 दिवस के लिए सेवा देने के लिए सेवा दल के रूप में भक्तगण स्वयं स्वेच्छा से आते हैं। सेवा देने के लिए पुरुष व महिला दोनों ही इस कार्य में अपना योगदान देते हैं। सेवा के लिए आने वाले सेवा दल के सदस्यों के लिए ठहरने के लिए पृथक से भवन और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध होती है। पुरुष सेवा दल की पहचान नीले स्कार्फ और महिला सेवा दल की पहचान पीले स्कार्फ से की जा सकती है। ये सेवा दल आने वाले भक्तों को प्रत्येक प्रकार से सहायता व मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं। आश्रम के भीतर छोटे छोटे अनेक सुंदर उद्यान हैं, जिनसे आश्रम का सुंदर व सुरम्य वातावरण अलौकिक आनंद व शांति प्रदान करता है। आश्रम के बाहर दर्शनीय स्थल के रूप में बाबा का जन्म स्थान है, जहां वर्तमान में शिव जी का मंदिर बना दिया गया है। निकट ही हनुमान मंदिर व माता सत्यभामा का मंदिर है। पुट्टपर्ती नगर चित्रावती नदी के तट पर बसा है, अतः चित्रावती नदी का भी भ्रमण श्रद्धालु करते हैं। आश्रम से कुछ ही कदमों की दूरी पर बाबा के माता व पिता की समाधि है, जहां जाकर श्रद्धालु प्रणाम कर अपने हृदय की बात कहते हैं और आदर व्यक्त करते हैं। आश्रम से जुड़े मार्ग पर ऊंचाई की ओर एक ध्यान वृक्ष है, जो स्वयं बाबा ने रोपा था। इस वृक्ष के नीचे बाबा ने एक यंत्र सृजित कर स्थापित किया था। उसके ऊपर ये वट वृक्ष रोपा गया था, जो अब विकसित होकर विशाल रूप ले चुका है। इस वृक्ष के नीचे बैठने पर यहां शीघ्र ध्यान लग जाता है। शीघ्र ध्यान लग जाने की ये शक्ति भी बाबा ने ही इस स्थान को प्रदान की है। इसी के ऊपर एक पुराना संग्रहालय भी है, जहां विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और संस्कृतियों के साथ साथ बाबा की स्मृतियों को भी प्रदर्शित किया गया है। पुट्टपर्ती का एक अत्यंत आकर्षक केंद्र यहाँ का चैतन्य ज्योति संग्रहालय है, जो पुरातन परंपरा की झांकियों और आधुनिक तकनीक का अद्भुत समन्वय है। इस संग्रहालय का बाहरी दृश्य तो आश्चर्यचकित कर देने वाला है ही, साथ ही भीतर भगवान के दशावतार, बाबा के जन्म व शिक्षाओं की कहानी को अनेक झांकियों
तथा डिजिटल फिल्मों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। लगभग 45 मिनट से 1 घंटे की अवधि में ही आने वाले श्रद्धालु बाबा के कार्यों तथा उनके मिशन के संबंध में भली भांति परिचित हो जाते हैं। इसी के सामने हिल व्यू स्टेडियम व पहाड़ी है, जहां शिरडी साईं बाबा, भगवान श्री कृष्ण, महादेव, जोहराष्ट्र, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट और हनुमान जी की अद्भुत मूर्तियां हैं। स्टेडियम के इस दृश्य में हाथों में पर्वत उठाए हनुमान जी की अद्भुत 65 फुट ऊंची मूर्ति आंखों में समा जाती है और ये दृश्य हृदय पटल पर अंकित हो जाते हैं। पुट्टपर्ती के आश्रम के बाहर की मुख्य सड़क पर ही प्लानिटेरियम, संगीत महाविद्यालय, बाबा द्वारा स्थापित व संचालित शालाओं और श्री सत्य साईं उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय के भवन हैं। इसी कतार में स्वामी की प्रिय हथीनी, साईं गीता की समाधि और गोकुलम है और इंडोर स्टेडियम का भवन है। इन भवनों को पुट्टपर्ती में प्रवेश करते ही सड़क के दोनों ओर देखा जा सकता है। इन भवनों की वास्तुकला व सुंदरता इतनी अद्भुत है कि इनका नयन मनोहर दृश्य आने वाले भक्तों को चकित कर देता है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम किसी अन्य लोक की सैर कर रहे हैं। पुट्टपर्ती के मुख्य आश्रम से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर श्री सत्य साईं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भव्य भवन है। इस अस्पताल का निर्माण मात्र 1 वर्ष के अल्प समय में पूर्ण हो गया था। इस अस्पताल का आकार मानो इस प्रकार है जैसे बाबा ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर बीमार व दुखी भक्त को प्रेम से गले लगाकर उसके निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की है। इसे भीतर से देखने की विशेष व्यवस्था भी भक्तों के समूहों में आने वाले विशेष दलों व पर्ती यात्राओं आदि में आयोजकों द्वारा की जाती है। इसी मार्ग पर पुट्टपर्ती का हवाई अड्डा है। यहाँ विशिष्ट व्यक्तियों के विमान आते रहते हैं। श्री सत्य साईं सेवा संगठन द्वारा भक्तों के दलों की पर्ती यात्रा के दौरान उनके स्टेशन से आने जाने, रुकने, भोजन व भ्रमण की व्यवस्था अत्यंत व्यवस्थित रूप से संपन्न की जाती है। दलों के लिए दल प्रभारी बनाए जाते हैं। विशिष्ट स्थानों को देखने की व्यवस्था भी आश्रम के सहयोग से की जाती है। इसके साथ ही साईं कुलवंत हॉल में भी बैठने की पृथक व्यवस्था की जाती है ताकि एक साथ एक दल में गए भक्तों को कठिनाई ना हो। पर्ती यात्रा में उस प्रदेश के विशिष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत होते हैं और भक्तों का मन आनंद, उमंग व श्रद्धा से भर उठता है। पुट्टपर्ती में कहीं भी चढ़ावा स्वीकार नहीं होता और न ही वहां कोई दान पीटी है और धन प्राप्ति के लिए भी भक्तों को आमंत्रित नहीं किया जाता। बाबा कहते हैं कि खाली हाथों से आओ, अगर भरे हाथों से आओगे तो मैं उन्हें कैसे भरूंगा, इसलिए खाली हाथों से आओ और भरे हुए हाथों से वापस जाओ। बाबा जब बुलाते हैं तो पूरी व्यवस्था करके हमें बुलाते हैं और हमारी झोली भरकर वापस भेजते हैं। पुट्टपर्ती से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता। पहली बार पुट्टपर्ती आने वाले भक्त कभी कभी संसार से भरे हुए विचारों से आते हैं। उनकी आंखों में अनजाने स्थान पर जाने की हिचक भी होती है, लेकिन जब वापस जाते हैं तो श्रद्धा से भरे विचारों और भक्ति से भरे आंसुओं के साथ, चेहरे पर एक मुस्कान के साथ। और लौटते समय हर भक्त ने यह महसूस किया है कि बाबा सदैव उनके साथ तो थे ही, पर
अब उनके साथ उनके घर जा रहे हैं, वो भी सदा के लिए उनके अपने होकर। जय साईं राम। साईं रस्तों में, साईं मंजिल में, साईं रस्तों में, साईं मंजिल में, साईं लहरों में, साईं साहिल में, साईं लहरों में, साईं साहिल में, साईं धड़कन में, साईं कण कण में, साईं धड़कन में, साईं कण कण में, साईं रस्तों में, साईं मंजिल में, साईं लहरों में, साईं साहिल में, साईं लहरों में, साईं साहिल में, साईं धड़कन में, साईं कण कण में, साईं धड़कन में, साईं कण कण में, साईं पल पल में, साईं हर पल में, साईं पल पल में, साईं हर पल में, ओ साईं हर पल है साथ हमारे, साईं हर पल है साथ हमारे, शिरडी परती में साईं पधारे पधारे, परती में साईं पधारे, सबको